हेलो दोस्तों, बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं आपको सुनाऊंगा एक चुड़ैल की कहानी जिसने ठान ली कि वो एक लड़की को अपने वश में करके ही छोड़ेगी। और इसने ये कैसे किया, मैं आज आपको इस कहानी में लाजमी बताऊंगा, वो भी अपने खुद के तजुर्बा से। चलो शुरू करते हैं। मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, अमावस की रात आने वाली है। अब मैं एक लड़की को अपने वश में करके उसकी बलि दे दूंगी। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बलि के इंतज़ाम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा और वहाँ मैं बेहतर तरीके से अपनी पूर्णमासी की बलि दे सकती। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो मेरे लिए। हाँ हाँ, जो हुक्म आपका, मैं आपका हर कहना मानने को तैयार हूँ। मैं आपकी गुलाम। अरे चिंकी पागल हो गई है क्या? इस बुढ़िया की बातें मत सुन। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मैं गया। अरे सुनती हो भाग्यवान, बच्चे दोनों सुबह से नहीं मिल रहे, ना जाने कहाँ चले गए हैं। बहुत परेशानी हो रही है। राजू और चिंकी का कुछ पता नहीं, रात भर से घर नहीं आए। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ हैं? अरे नहीं जी, मुझे भी नहीं पता कि दोनों कहाँ पर हैं, ना जाने कहाँ चले गए हैं। मुझे भी बड़ी फिक्र हो रही है कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं दोनों बच्चे। आपको गांव वालों से पूछताछ करनी। तो क्या पता चला कि दोनों बच्चे कहाँ पर हैं? किसी को भी पता नहीं चला। ये सारी करामात उस डायन की थी, और उस डायन की करनी कि उसने दोनों बच्चों को अपने वश में कर लिया था। और अब गांव वालों से पूछताछ करने पर भी कोई फायदा ना हुआ। अब आगे की कहानी देखते हैं। और अब मैं इन बच्चों की बलि देने को तैयार हूँ। पूर्णमासी की रात मेरा इंतजार कर रही है। इन बच्चों की बलि मेरा इंतजार कर रही है। बहुत ही मजा आने वाला है। मैं दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। आखिर ये क्यों कर रही है? दुनिया की ताकतवर चुड़ैल बनने के लिए। अब क्या होगा इन दोनों बच्चों का? राजू और चिंकी को बचाने आखिर कौन आएगा? देखते हैं कहानी का अगला पहरा कैसा होता है। चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। बलि देने का वक्त आ गया। लेकिन उतने में तांत्रिक आ जाता है और तांत्रिक बच्चों को बचाने लगता है, और चुड़ैल और तांत्रिक के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। महाभारत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को घूंसे लातें मार रहे होते हैं। यहाँ तक कि तांत्रिक को क्या हुआ? तांत्रिक तो मरने वाला है। तांत्रिक तो लगभग मर ही गया और चुड़ैल उसे लातें मारी। लेकिन तांत्रिक को अचानक से क्या हो गया? तांत्रिक तो चुड़ैल की हड्डी पसली कर दी, और चुड़ैल भी देखो मर गई है, लेकिन ये जिंदा हो गई। चुड़ैल शदीद गुस्से में थी और कह रही थी, अरे मत मारो, मेरी बात तो सुन लो, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो। मैं इन बच्चों की बलि देने वाली हूँ। लेकिन तांत्रिक तभी कहता है, रुक जा चुड़ैल। चुड़ैल तो मर गई। देखा क्या अंजाम होता है? बुरा करोगे तो बुरा भरोगे। तो बच्चों, हमें इस सब से क्या सबक मिलता है? किसी का भी बुरा नहीं चाहना चाहिए, बलि नहीं देनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। हमेशा याद रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चुड़ैल ने बलि देनी चाहिए और तांत्रिक ने इससे अच्छा सबक